नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के सुबह के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल की ऋतु नेगी को मिलेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार, पिता ने गाँव में बांटी मिठाई। चीन के हांगझोउ में अक्टूबर में हुए एशियाई खेलों में देश के लिए स्वर्ण पदक जिताने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान ऋतु नेगी को अर्जुन अवार्ड मिलने की खबर सुनकर उनके पैतृक गांव मायके के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें भारत सरकार के खेल मंत्रालय से फ़ोन पर खबर मिली तो परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले के दुर्गम इलाके के एक छोटे से गांव की ऋतु नेगी को देश के दूसरे बड़े खेल सम्मान से नवाजा जाएगा। भाजपा विधायकों ने वापस ली उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को खारिज करने संबंधी याचिका। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती समेत अन्य विधायकों ने उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को खारिज करने संबंधी याचिका को हाईकोर्ट से वापस ले लिया है, जबकि अन्य मुख्य संसदीय सचिवों सीपीएस की नियुक्तियों को खारिज करने की मांग को जारी रखा है। हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 2 जनवरी को होगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी होने के बाद इस मामले में राज्य सरकार की ओर से बहस हुई। 5 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में, कुछ भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में आज मौसम साफ रहेगा। 22 और 23 दिसंबर को मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने का पूर्वानुमान है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 26 दिसंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। ट्रांसगिरी क्षेत्र के एसटी मुद्दे पर 3 दिन चली सुनवाई, अदालत ने रखा फैसला सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र को एसटी घोषित करने की अधिसूचना पर रोक लगाने की याचिकाओं पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उच्च न्यायालय में इस मामले में लगातार 3 दिन सुनवाई चली। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष यह सुनवाई चली। गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति और गुर्जर समाज कल्याण परिषद का आरोप है कि गिरिपार इलाके के हाटी समुदाय को एसटी आरक्षण दिया जाना न्यायोचित नहीं है। केंद्र सरकार के खिलाफ 22 दिसंबर को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में 22 दिसंबर को सभी जिलों में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। इसमें पार्टी के सभी नेता, पदाधिकारी, अग्रणी संगठनों व सभी विभागों के प्रमुखों सहित पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा के किसी भी दुष्प्रचार का मुंह तोड़ जवाब देगी। प्रतिभा सिंह ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि वो सोची समझी रणनीति के तहत सदन में विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। धर्मशाला में शिक्षा मंत्री से मिला जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ, जानिए क्या उठाई मांग। जेबीटी बैच वाइज भर्ती का परिणाम एवं जेबीटी कमीशन जल्द निकालने की मांग जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से की है। संघ के सदस्य मंत्री रोहित ठाकुर से मिलने तपोवन पहुंचे। संघ के सदस्यों ने कहा कि जेबीटी की बैच वाइज काउंसलिंग को हुए करीब 1 महीने से अधिक का समय हो गया है, लेकिन उसका परिणाम विभाग जारी नहीं कर पाया है। सदस्यों के मुताबिक जेबीटी परिणाम निकालने हेतु उच्च न्यायालय की आज्ञा भी आवश्यक है। सरकार शीघ्र ही जेबीटी भर्ती हेतु उच्च न्यायालय से आज्ञा लें। मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि मामला ध्यान में है तथा आवश्यक कदम शीघ्र उठाए जाएंगे। सीएम सुक्खू से मिले कंप्यूटर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की उठाई मांग।
हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से भर्ती प्रक्रिया जल्द आरंभ करने की मांग की है। कंप्यूटर शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल पिछले कल सुबह मुख्यमंत्री सुक्खू से सर्किट हाउस में संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दलजीत मनहास के नेतृत्व में मिला। इस दौरान सीएम को सौंपे मांग पत्र में कहा कि वर्ष 2017 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों के लिए भर्ती शिक्षा विभाग द्वारा निकाली थी। इसमें 80% कंप्यूटर शिक्षकों का इंटरव्यू प्रोसेस पूरा हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश भर्ती प्रक्रिया उच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई। अब उच्च न्यायालय ने कंप्यूटर शिक्षकों के हित में फैसला सुनाते हुए इसे दोबारा शुरू करने की अनुमति दी है। सीएम ने विधानसभा में प्रस्तुत किया विधेयक, बिना पंजीकरण होमस्टे चलाने पर होगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल विधानसभा में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2023 को प्रस्तुत किया। इस विधेयक के पारित होने के बाद प्रदेश में बिना पंजीकरण के चल रहे होमस्टे व अन्य पर्यटन इकाइयों पर नकेल कसेगी। इसके तहत होमस्टे अथवा अन्य पर्यटन इकाइयों को 30 दिनों के भीतर दोबारा से पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। वहीं आवेदन करने वाली इकाइयों को उनके मौजूदा पंजीकरण लाइसेंस की अवधि समाप्त होने तक शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। लाइसेंस की अवधि खत्म होने के उपरांत सरकार की तरफ से तय पंजीकरण शुल्क अदा करना होगा। पर्यटन इकाइयों को पंजीकरण के तमाम दस्तावेज व अन्य औपचारिकताओं को 90 दिनों के भीतर पूर्ण करना होगा। सुक्खू ने कंदरौड़ी में पेप्सी प्लांट का किया शिलान्यास। 2000 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के कंदरौड़ी में 268 करोड़ की लागत से बनने वाले वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के पेप्सी बोटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा में इतने बड़े निवेश से लगने वाला यह पहला उद्योग है। इससे विकास को रफ्तार और आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस उद्योग से 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल निवेश के लिए एक उपयुक्त स्थल है। पीडब्ल्यूडी में कार्यरत मल्टीटास्क वर्कर्स ने उठाई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बनाने की मांग। लोक निर्माण विभाग में कार्यरत मल्टीटास्क वर्कर्स को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बनाने के संबंध में लोक निर्माण विभाग मल्टीटास्क वर्कर्स समिति ने लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह को मांग पत्र सौंपा। समिति के सदस्यों ने कहा कि पूर्व सरकार ने वित्त वर्ष 2022 में लोक निर्माण विभाग में लगभग 4000 मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती करवाई थी, जो MTW इस भर्ती में चयनित हुए हैं, जो BPL परिवार से संबंध रखते हैं। इस भर्ती में BPL श्रेणी को प्राथमिकता दी गई थी। इन्होंने कहा कि मल्टीटास्क वर्कर्स पूरे 8 घंटे सेवाएं दे रहे हैं, जिसके बदले सरकार द्वारा 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मात्र 4500 रुपये मासिक भुगतान किया जा रहा है, जो कि बहुत कम है। इस कारण MTW को परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मंत्री से आग्रह किया कि MTW को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बनाया जाए। विक्रमादित्य ने कहा कि यह मांग उनके ध्यान में है, इस बारे में उचित कदम उठाए जाएंगे। तो ये रहे सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।